Hello everyone. Welcome to this new video on the fast trade वर्जन 2। इस वीडियो में हम लोग फास्ट ट्रेड के नए वर्जन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर पहला क्वेश्चन है कि कहाँ से मिलेगा आपको ये सॉफ्टवेयर, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए, ट्रेडिंग विद डॉक्टर मानस। यहाँ पे जो लिंक्स है, जो डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको ये गूगल ड्राइव का एक लिंक मिला दिया हुआ है। इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको ये ऐसा एक फोल्डर खुलेगा। तो इस फोल्डर के जितने सारे फाइल्स हैं, आपको सभी फाइल्स को डाउनलोड करना है। याद रखिए, सभी फाइल्स को। ओके, एक फोल्डर में सभी फाइल्स को डाउनलोड कर लीजिए। फिर इसमें एक फाइल है लॉग इन डिटेल्स। ठीक है, लॉग इन डिटेल्स अंडरस्कोर फिनविशिया। इसमें आपके लॉग इन डिटेल जो ये फास्ट ट्रेड अभी केवल शून्य ब्रोकर जो है फिनविशिया उसके साथ ही काम करता है। तो उसके 4 डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जिन्होंने ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो इस प्लेलिस्ट, जो मेरा यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है फास्ट ट्रेड का, ये जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को आप पहले के वीडियोस देख लीजिए। देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ द फास्ट ट्रेड एप्लीकेशन वर्क्स द प्रीवियस वर्जन्स। कुछ चीज़ें सेम ही हैं, कुछ चीज़ें बदली गई हैं। तो आपके जो डिटेल्स है आपको इस फाइल में देना पड़ेगा, लॉग इन डिटेल्स अंडरस्कोर फिनविशिया। 4 डिटेल्स है, वो यूज़र नेम, पासवर्ड, एपीआई की और TOTP की। कैसे ने वो इन्फॉर्मेशन निकालना है जिनको पता नहीं है, उसके लिए भी यहाँ पे वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल फास्ट ट्रेड। ये पुराना वीडियो है, पुराना वर्जन के लिए, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन सेम ही रहता है। एनीवेज, तो आपको लिंक मिल गया, लिंक आपको मेरे चैनल से मिल गया। अगर आप चाहें तो हमारे ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, द स्कैल्पर्स लीग। ये अपना ये लिंक है। यहाँ पे इस एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन चलते रहता है, इसका टेस्टिंग वेस्टिंग इस सब के बारे में डिस्कशन चलते रहता है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आते हैं एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन, जैसे मैं बोला, आपके इतने सारे फाइल्स आपको डाउनलोड हो जाएंगे, जिसमें इस फाइल में आपके डिटेल्स रहेंगे लॉगिन के। एक बार जब हो गया, आप इसमें क्लिक करेंगे, fasttrade.exe में डबल क्लिक करेंगे, तो आपका पहले ऐसा एक विंडो खुलेगा। ठीक है, अभी फिलहाल एक ही ब्रोकर काम करता है, फिनविशिया, तो अभी मैंने फिनविशिया सिलेक्ट किया। बाद में इस लिस्ट में और भी ब्रोकर्स ऐड किए जाएंगे। ओके सिलेक्ट कर लिया मैंने, तो मेरा ये इंटरफेस खुल जाएगा। ये है मेरा फास्ट ट्रेड का इंटरफेस। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, तो धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। अ, तो ये मेरा टर्मिनल है। ये बेसिकली एक स्कैल्पिंग टूल है फॉर फास्ट एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से। तो इसका जो एंटायर लेआउट, इसका डिज़ाइन, एक ऑप्शन बायर जो बहुत ही फास्ट एंट्री एग्जिट करना चाहता है उसके लिए किया गया है। ठीक है, तो सेलिंग करते हैं या आप कुछ ट्रायंगल बनाते हैं, वो सब के लिए ये एप्लीकेशन नहीं है। तो अगर आप वो सब करते हैं तो दिस टर्मिनल इज नॉट फॉर यू। ओके, स्कैल्पिंग विद ऑप्शन बाइंग इज व्हाट दिस एप्लीकेशन इज मेंट फॉर। ओके, तो मैं जनरली एक छोटा सा टूल यूज़ करता हूँ, ये डेस्क पिन बोल के, जिसमें क्लिक करके मैं अगर इसको पिन कर देता हूँ तो ये इंटरफेस पिन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं कोई दूसरा विंडो भी खोलूँ तो ये उसके ऊपर ही रहता है, तो ये बहुत कन्वीनियंट होता है। जैसे मेरा ये शून्य का ब्रोकर का इंटरफेस है, तो इसको मैंने पिन कर लिया, तो यहाँ पे मैं कुछ भी करूँ, ऑर्डर्स देखूँ, पोजीशंस देखूँ, ये आपका साइड में पिन रहता है। मेरा चार्ट वार्ट अगर खोल के रखता हूँ तो ये साइड में मैं इसको इंटरफेस को खोल के रख सकता हूँ। अभी जो इंटरफेस खुला, इसमें आपका पहला ये जो लाइन है, इसमें आपके कुछ इनपुट्स हैं। ये है लॉट्स, जैसे आपको कितने लॉट्स में बाय डिफॉल्ट आप ट्रेड करते हैं। लेट्स से मैं 2 लॉट में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 लॉट सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये है डिफॉल्ट SL। कभी भी अगर आप SL लगाएंगे तो SL कितने पॉइंट्स का रहेगा, इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो आप क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे इस लिस्ट से भी ले सकते हैं, यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप टाइप करेंगे तो आपको टाइप करने के बाद एक एंटर दबाना पड़ेगा। जैसे मैंने लेट्स से 5 दबाया, 5 दबा के मुझे एंटर दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज आएगा डिफॉल्ट SL अपडेटेड 5 पॉइंट्स। ठीक है, टारगेट मैं लिस्ट से सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से 10 पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट अपडेटेड 10 पॉइंट्स। ये आपका नीचे में एक डिस्प्ले विंडो है जो आपका मैसेज प्रिंट करते रहता है। यहाँ पे आ गया सिंबल। ठीक है, यहाँ पे सिंबल है, एक्सपायरी है, स्ट्राइक पोजीशन, और ये ऑटो वाला इनके बारे में बात करते हैं।
पहली बात तो ये सिंबल अभी फिलहाल जो इंडेक्सेस है सभी के सब रिसेंटली ऐड किए गए हैं नए वर्जन में, सभी के सभी टेस्टेड नहीं है, ये चारों ठीक से काम कर रहे हैं, इनको देखना पड़ेगा जो BSE वाले हैं। और इसमें स्टॉक्स भी ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक्स के इक्विटी में ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक्स के इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल 5 स्टॉक दिए गए हैं, मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कैसे बाकी सारे स्टॉक्स अगर आपको चाहिए वो भी आप ऐड कर सकते हैं लिस्ट में। बेसिकली ये एक वॉच लिस्ट काइंड ऑफ है, इसका मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आप कौन से चीज़ों में ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये लिस्ट बहुत बड़ा ना हो, आपको दिखने में कन्वीनियंट रहे। जैसे मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, तो मैंने निफ्टी यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही क्या होगा, यहाँ पे एक आपका ब्लैक कलर का टर्मिनल खुला रहेगा जो आपका फिनविशिया के साथ कनेक्ट करता है। यहाँ पे कुछ कुछ मैसेज आते रहते हैं, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इसको बंद मत कीजिएगा, मतलब क्लोज मत कीजिए, मिनिमाइज करके रखिए। जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये जो करंट एक्सपायरी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी भी रहता है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्ट्राइक पोजीशन था वो ATM पे आ गया। इसका मतलब अभी ये निफ्टी का जो करंट स्पॉट है ये वैल्यू है, ठीक है। अभी देखिए ये जो वैल्यू चेंज हो रही है बेसिकली एक सिमुलेटेड वैल्यू है, क्योंकि अभी तो मार्केट बंद है, आज संडे है, या अंदर में कोड में एक सिमुलेटर लगा के रखा है जिससे ये वैल्यूज अभी चेंज हो रहे हैं। लेकिन रियल मार्केट में क्या होगा, ये वैल्यूज जैसे आपका वेबसाइट जैसे नॉर्मल प्राइस आते रहेगा उस हिसाब से प्राइस चेंज होते रहेगा। ये आपका निफ्टी का स्पॉट है जो आपने इंडेक्स यहाँ पे सिलेक्ट किया। ये ATM बेसिकली क्या करता है, जब ATM आ जाता है तो जो ATM कॉल स्ट्राइक और ATM पुट स्ट्राइक को सिलेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली। तो ये जो स्ट्राइक, ये जो बॉक्स है और ये जो बॉक्स है ये आपका कॉल एंड पुट का स्ट्राइक है। तो अभी आपका निफ्टी 370 के आसपास है, तो 24350 वो कॉल, 24350 पुट आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, आपको सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अभी लेट्स से आप मतलब फर्स्ट OTM में ट्रेड करते हैं, नहीं तो आप एक इन द मनी में ट्रेड करते हैं, तो एज सिंपल एज आप ATM +1 मतलब इन द मनी, -1 मतलब आउट ऑफ द मनी। सो ये आउट ऑफ द मनी है और इन द मनी है। तो लेट्स से मैं इन द मनी फर्स्ट ट्रैक में सिलेक्ट ट्रेड करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे अगर ATM +1 सिलेक्ट कर लिया तो ये आपका ये स्ट्राइक्स चेंज हो गए। तो अभी आपका 24,400 हो गया, 24,300 हो गया, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे आप पोजीशन सिलेक्ट कर लीजिए, ऑटोमेटिकली ये लाइव मार्केट में स्ट्राइक्स को चेंज कर लेगा, ठीक है। अगर आपको मैनुअली कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक में ही ट्रेड करना है तो आप इस लिस्ट में जाके यहाँ से आप कोई भी स्ट्राइक जो ऑप्शन चेन में है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके पर्टिकुलर उसको ट्रेड कर सकते हैं। रिमेंबर ये कॉल है, ये पुट है, ठीक है। अभी इस बॉक्स के साइड में ये जो वैल्यू है और इस बॉक्स के साइड में ये जो वैल्यू, ये LTP है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यूज है ये वाले और ये वाले, ये आपके बिड एंड आस्क है। तो ये बिड एंड आस्क मतलब क्या है, जो बेस्ट बायर का प्राइस, बेस्ट सेलर का प्राइस का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे दिखते रहता है। ये नॉर्मली निफ्टी या कोई इंडेक्सेस में मैटर नहीं करता है, लेकिन जो जिसमें लिक्विडिटी कम होता है, जैसे स्टॉक ऑप्शंस में अगर आप करना चाहते हैं, जैसे आप रिलायंस में या कोई में, रिलायंस तो लिक्विड है, कुछ स्टॉक्स है जैसे LTTS और मे बी समथिंग गेल ऑल्सो समटाइम्स, तो इनमें क्या होता है, ये बिड एंड आस्क में बहुत डिफरेंस होता है। तो अगर आप लेट्स से LTP में ऑर्डर पंच करते हैं तो मेनी टाइम्स वो ऑर्डर पंच नहीं होगा, इसलिए इससे आपको पता चलेगा कि बिड एंड आस्क से पता चलेगा लिक्विडिटी उस स्ट्राइक में कितना है, ठीक है। और उसके ऊपर हम लोग बाद में लिमिट एंट्री भी कर सकते हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया आपका ये पहला 2 लाइन। हाँ, ये पॉइंट मैंने नहीं बताया, यहाँ पे है एक ऑप्शन जो है कि ऑटो SL टारगेट। अभी कुछ लोगों को क्या चाहिए कि जब भी आपका पोजीशन क्रिएट होता है, आपने लेट्स से कॉल में कुछ क्वांटिटी खरीद लिए, द मोमेंट आपके पोजीशंस क्रिएट हुए आपको आपका SL ऑटोमेटिकली लग जाना चाहिए, ठीक है। या किसी को जो चाहिए कि नहीं मुझे SL और टारगेट दोनों एक ही साथ लग जाना चाहिए, ठीक है। उसके लिए ये फिल्टर दिया गया है। अभी फिलहाल के लिए ये इसको ऐसे रखेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट नॉन रखेगा, मतलब ना SL को खुद लगाएगा ना टारगेट को खुद लगाएगा, आपको खुद क्लिक करके लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी इस लाइन में आते हैं, ये है एनेबल शॉर्टकट्स, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है। एनेबल शॉर्टकट्स बेसिकली कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स है जिससे आप बटन्स को कीबोर्ड के शॉर्टकट से कंट्रोल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑफ है, इसको बाद में देखते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट कॉल, यहाँ पे सिलेक्ट स्पॉट एंड यहाँ पे सिलेक्ट PE, ठीक है। और ये है ब्रोकर कनेक्ट। ब्रोकर कनेक्ट मतलब बाय डिफॉल्ट ये एप्लीकेशन हमेशा पेपर ट्रेडिंग मोड में खुलता है। अभी ये प्राइसेस एंड एवरीथिंग ये फिनविशिया से ले रहा है, लेकिन इसका जो ऑर्डर पंचिंग अभी जो चलेगा इसमें ये पेपर ट्रेडिंग मोड में चलता है। इसलिए ये एप्लीकेशन आपको बहुत हेल्प करता है अगर आप नए हैं ट्रेडिंग में, आप स्कैल्पिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एकदम क्लोज
रियल एज क्लोज टू रियलिटी आपको यहाँ पे फील मिलेगा ट्रेडिंग करने का, क्योंकि ये बहुत फास्ट है, आपको लाइव प्राइसेस का अपडेट दिखेगा और आप स्कैल्पिंग का बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर पाएंगे विदाउट यूजिंग एनी मनी। तो ये जो अभी बाय डिफॉल्ट ऑफ है, इसका मतलब पेपर ट्रेडिंग मोड में है। इसको आप ऑन करेंगे तो ये रियल ट्रेडिंग मोड में चला जाएगा। फिलहाल के लिए हम इसको पेपर ट्रेडिंग में रखते हैं, क्योंकि अभी तो ऐसे मार्केट बंद है। लेट्स से मैं कॉल सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए कॉल जब यहाँ पे देखिए यहाँ पे नॉट सिलेक्टेड आ रहा है, इसका मतलब अभी मैंने कोई भी साइड सिलेक्ट नहीं किया है। तो इस एप्लीकेशन में बेसिकली 3 साइड है, एक है कॉल का साइड, ये है स्पॉट का साइड और ये पुट का साइड, ठीक है। तो जैसे मैंने कॉल सिलेक्ट किया तो पर्टिकुलर जो कॉल है और इंस्ट्रूमेंट का नाम यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाता है, ठीक है। जैसे मैंने पुट सिलेक्ट किया तो ये पुट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने अगर स्पॉट सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आ जाएगा स्पॉट नॉट ट्रेड, क्योंकि निफ्टी का स्पॉट आप ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप रिलायंस या कोई रखते हैं तो रिलायंस इक्विटी आ जाएगा, क्योंकि आप उसमें कैश में भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो लेट्स से मैंने कॉल सिलेक्ट कर लिया, तो इस लाइन का काम हो गया और ये मेरा निफ्टी अभी ट्रेड करने के लिए रेडी है, ठीक है। अभी निफ्टी को खरीदने के लिए ये जो लेफ्ट साइड के बटन है ये बाइंग के बटन है, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्डर्स, और ये राइट साइड के जो बटन है ये सेलिंग के बटन है, ठीक है। ये जो बाय MKT मतलब बाय मार्केट, ठीक है, ये अभी यहाँ पे सी दिखा रहा है क्योंकि हमने कॉल सिलेक्ट किया। अगर मैं यहाँ पे पी क्लिक कर देता हूँ तो ये पी बन जाता है, ठीक है। तो इससे आपको बटन देखते पता चलेगा कि आपका कौन सा सिलेक्शन अभी बाय डिफॉल्ट हुआ है। कभी कभी गलती में आप बिना इसको चेंज कर ट्रेड करने चले जा सकते हैं, इसीलिए ये बटन के टेक्स्ट ही चेंज हो जाते हैं जब आप इनको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से अभी बाय मार्केट सी, तो इसमें अगर मैं अभी क्लिक करता हूं, हाँ जब क्लिक करेंगे तो हमको क्वांटिटी चाहिए ऑर्डर, और कितना क्वांटिटी आप लॉट ऑर्डर करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट आप एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं जो यहाँ पे था। तो निफ्टी में 2 लॉट का मतलब 50 क्वांटिटी होता है, जो बाय डिफॉल्ट ये क्वांटिटी के पैरामीटर में रहता है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे बाय मार्केट किया, एक ऑर्डर प्लेस हो गया 250, जो अभी LTP इसका करंट LTP है, इसमें ऑर्डर प्लेस हो गया। माइंड यू ये एक पेपर ट्रेडिंग ऑर्डर है, क्योंकि अभी बाय डिफॉल्ट ये ब्रोकर मोड ब्रोकर कनेक्ट ऑफ है, ठीक है। तो ये एक पेपर ट्रेडिंग ऑर्डर चला गया। आपके 50 क्वांटिटी ओपन है, कहाँ पता चलेगा, यहाँ पे ओपन क्वांटिटी दिख रहा है 50 क्वांटिटी, और PNL फ्लक्चुएट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द करंट LTP, ठीक है। ये सब सिमुलेटेड वैल्यूज है, क्योंकि आज मार्केट मतलब आज बंद है। मैं जस्ट इसको दिखा रहा हूँ इस एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए और आपको दिखाने के लिए इसका डेमो, ठीक है। हम लोग लाइव में भी बाद में वीडियोस बनाएंगे, आज इसको एक्सप्लेन करने के लिए शांति से ऑफ मार्केट में इसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी आप इस पोजीशन को क्लोज करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे वे हैं। एक वे तो क्या है, आप सीधा सेल मार्केट कॉल कर दीजिए, ठीक है, विथ 50 क्वांटिटीज। आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मुझे चाहिए कि यहाँ पे मैं 25 क्वांटिटी एग्जिट करूंगा, तो मैंने यहाँ पे ये जब प्लस माइनस करेंगे ये आपका लॉट के हिसाब से बढ़ेगा, तो आप बहुत जल्दी क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं जस्ट बाय क्लिकिंग प्लस एंड माइनस, ठीक है। तो लेट्स से मैंने 25 सिलेक्ट किया और सेल मार्केट कर दिया, तो मेरे 25 क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ हो गए इस पर्टिकुलर प्राइस में, ठीक है। और अभी मेरा PNL ये है, मेरा ओपन क्वांटिटी अभी 25 हो गया, 25 कम हो गया, ठीक है। इसमें एक बढ़िया फीचर है क्लोज करंट पोजीशन। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये जितने ओपन क्वांटिटी इसको क्लोज कर देते हैं। फिर से दिखाता हूँ, जैसे मैंने अब सपोज 3 बाय ऑर्डर प्लेस किए, सॉरी 4 ऑर्डर प्लेस किए, मेरे 100 क्वांटिटी ओपन हो गए, ठीक है। अभी मैं एक ही शॉट में इन चारों को क्लोज कर सकता हूँ बाय क्लिकिंग क्लोज करंट पोजीशन, और चारों के 100 क्वांटिटी एक ही साथ में सेल हो गई, ठीक है। ये आपका ऑर्डर बुक है बेसिकली। तो यहाँ पे सिंबल लिख रहा है बाय क्वांटिटी, ये प्राइस, ट्रिगर बेसिकली जब आप SL लिमिट ऑर्डर्स लगाएंगे तब वो ट्रिगर रहेगा, ठीक है। और ये आपका ऑर्डर टाइप, ये स्टेटस, और ये आपका ऑर्डर टाइम, ठीक है। अभी कुछ और वेज देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अभी मैं इस बार पुट सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने पुट सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं क्वांटिटी के जगह पे मैं अमाउंट डिसाइड करता हूँ। लेट्स से मैं 10,000 क्वांटिटी से ही ट्रेड करूँगा, तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको बाय मार्केट करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली इसने 1000 के अंदर 354 प्राइस है, तो ऑब्वियसली एक ही लॉट आएगा, तो एक ही लॉट आया, ठीक है। मैं इसको लेट्स से 50,000 कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी अगर मैं बाय मार्केट करता हूँ तो 125 क्वांटिटी ऐड हो गए, ठीक है। अभी आपको सेल करना है तो बी केयरफुल, क्योंकि सेल करना है तो आपके यहाँ पे 150 क्वांटिटी है, ठीक है। तो आप बेटर है कि आप इसको इस मोड में रखिए, या नहीं तो अगर आपको स्क्वायर ऑफ करना है तो डायरेक्ट
क्लोज पोजीशन कर दीजिए, ये जितने आपके 150 क्वांटिटी को एक ही साथ में स्क्वायर ऑफ कर देगा। ठीक है, ये हो गए आपके मार्केट ऑर्डर्स जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग स्कैल्पिंग में यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लिमिट ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत सारे इसमें फीचर्स है। जैसे जब हम स्कैल्पिंग करते हैं तो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है प्राइस टाइप करने के लिए, लेकिन हम लोग मार्केट ऑर्डर बहुत लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि मार्केट ऑर्डर में स्लिपेज होता है। ठीक है, तो एक बढ़िया वे जो है वो है कि बाय लिमिट आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे 3 काइंड ऑफ लिमिट ऑर्डर्स मिलते हैं। एक है एलटीपी। एलटीपी में मतलब जब आप बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे, बटन क्लिक करते समय जो भी इसका एलटीपी है वो वैल्यू इस बॉक्स में जाके आपका ऑर्डर लिमिट ऑर्डर के हिसाब से चला जाएगा। इसका मतलब मैं से अभी 285 है, मैंने क्लिक किया, सॉरी टू, ये तो आपका पुट साइज सिलेक्टेड था, तो ये 347 में उस पर्टिकुलर टाइम में जो आपका लिमिट प्राइस था, सॉरी एलटीपी था, वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। मैं फिर से बताता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे एलटीपी सिलेक्ट किया और मैंने बाय लिमिट पी किया, तो ये प्राइस अभी 349 के आसपास है। मैं क्लिक करते ही उस प्राइस में 349 पे एक लिमिट ऑर्डर प्लेस हो गया जो कि इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि प्राइस वहां तक पहुंच गया था। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होता है, आप एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करके एंट्री कर रहे हैं तो आपका स्लिपेज होने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है और आपको वैल्यू भी टाइप करने का जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इस लिमिट प्राइस को कैलकुलेट कर देता है। ठीक है, ये हो गया आपका एलटीपी वाला मोड। दूसरा मोड है एवरेज। एवरेज बेसिकली नॉर्मली इस निफ्टी या ये सब में इतना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप स्टॉक ऑप्शन है जिसमें करते हैं जिसमें ये बिड ऑन आस्क में बहुत डिफरेंस होता है, तो बहुत टाइम को क्या करना पड़ता है, इनका जो एवरेज वैल्यू है बिड एंड आस्क का या इसका बिड एंड आस्क का, उस वैल्यू को एज ए लिमिट प्राइस एंटर करना पड़ता है, तभी वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। स्टॉक ऑप्शंस में मार्केट ऑर्डर्स नहीं चलते हैं, तो आपको बिड एंड आस्क का मिड वैल्यू जो एवरेज वैल्यू है वो सिलेक्ट करके आप अगर लिमिट प्राइस ट्राई करते हैं तो उस हिसाब से उस पर्टिकुलर उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, ये एवरेज वाला है। और लिमिट जो है वो नॉर्मल लिमिट वाला है। फॉर एग्जांपल इसको जैसे मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, मैं सपोज कॉल सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक्सप्लेन करने में सुविधा होता है इस साइड में। तो ये आपका कॉल का प्राइस है 274, मुझे लेट्स से 265 में चाहिए, तो मैंने 265 टाइप किया। हमेशा टाइप करने के बाद एक एंटर करना पड़ता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बाय लिमिट सी प्लेस कर दिया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती क्या हुआ, ये मैंने क्वांटिटी सिलेक्ट नहीं किया था, तो ये क्वांटिटी 50,000 में आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने ये बाय लिमिट सी कर दिया और ये आपका सॉरी ये क्या हुआ यहाँ पे, हाँ, तो ये देखिए मैंने लिमिट ऑर्डर प्लेस किया था, अभी प्राइस 275 में चल रहा है, ये 265 में एक लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दिया जो कि अभी ओपन है। ठीक है, तो इस लिमिट ऑर्डर को आप कैंसिल कर सकते हैं कैसे, यहाँ पे आप इस ऑर्डर में डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक करते ही ऑर्डर आपका यहाँ पे इसका डिटेल्स डिस्प्ले आ जाएगा। पहला कैंसिलेशन देखते हैं, यहाँ पे कैंसिल कीजिए तो ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर से ऑर्डर प्लेस करते हैं, इस बार फिर से करते हैं, बाय लिमिट सी कर दिया मैंने, अभी फिर से मेरे ऑर्डर ओपन में है। अब इस बार इस ऑर्डर को मैं मॉडिफाई करूंगा। कैसे मॉडिफाई करूंगा, इसमें ऑर्डर में डबल क्लिक कीजिए, डिटेल्स आ गए, मैं 265 नहीं 268 में करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया, मॉडिफाई कर दिया, तो ये ऑर्डर आपका 268 में पेंडिंग हो गया। ठीक है, लेट्स से इसको एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं, अभी 279 है, तो हम लोग में भी 275 में हमने मॉडिफाई कर दिया और एक ऑर्डर एग्जीक्यूटिव हो गया क्योंकि प्राइस वहां तक पहुंच गया था। ठीक है, तो इस टाइप से आप ऑर्डर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स को ऑफ कोर्स, और ऑर्डर्स को आप कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक बटन है कैंसिल पेंडिंग, उससे क्या होगा, जितने आपके लेट्स से बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग में है, सबको आप एक साथ में कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल पेंडिंग बेसिकली बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स को, जैसे आप लेट्स से आपका एक लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है, एक आपका एसएल लिमिट लगा हुआ है, तो कैंसिल पेंडिंग करने से वो सारे पेंडिंग ऑर्डर्स एक साथ में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ऑर्डर बुक बेसिकली आपको ऑर्डर बुक रिफ्रेश करने, कभी कभी ऑर्डर बुक स्टक हो जाता है, तो उसके लिए ऑर्डर बुक रिफ्रेश करने के लिए बटन है। ठीक है, अभी और एक टाइप का जो ऑर्डर जो एसएल लिमिट ऑर्डर जो होता है, जैसे अभी आपका प्राइस चल रहा है 280, ठीक है, तो मुझे लेट्स से 290 जब प्राइस पहुंचेगा तब मुझे बाय करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं,
एसएल लिमिट ऑर्डर्स। तो अभी 270 है, तो मुझे यहाँ पे 280 टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो 280, और ये क्या है, ये आपका डिफरेंस है। एसएल में क्या होता है, एसएल लिमिट में एक ट्रिगर प्राइस होता है, एक लिमिट प्राइस होता है, ठीक है। तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। प्राइस नहीं देना है, जो डिफरेंस है वो देना है। तो लेट्स से मुझे 2 रख दिया, तो इसका मतलब लिमिट और ट्रिगर में, ये अभी आपका ट्रिगर है, ट्रिगर और लिमिट में 2 रुपए का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ, सॉरी ये ऑर्डर ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि प्राइस वहाँ तक पहुँच गया था। तो हम लोग कोई दूसरा लेते हैं, जैसे 285 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 284 में मैंने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया। ये अभी ट्रिगर में है क्योंकि अभी ऑर्डर वहाँ तक प्राइस पहुँचा नहीं है। तो मेरा ट्रिगर प्राइस है 284, लिमिट प्राइस है 286, ठीक है। तो ये बहुत लोगों को फास्ट ट्रेडिंग में मुश्किल होता है क्योंकि बाय लिमिट में आपका ये जो लिमिट होता है ये ट्रिगर से ऊपर होता है, और जब एसएल सेल लिमिट होता है तो ये ट्रिगर से प्राइस नीचे होता है। तो आपको ये दिमाग लगाना जरूरत ही नहीं है, आप जस्ट ट्रिगर को टाइप कीजिए और डिफरेंस को टाइप कीजिए और ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दीजिए। ऑटोमेटिकली ये डिफरेंस को ऊपर होगा या नीचे होगा वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर लेता है। तो अभी जैसे मुझे ऑर्डर लेट्स से कैंसिल करना है तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, या मैंने बोला था कैंसिल पेंडिंग करते हैं, तो ये ऑर्डर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये सेम चीज़ आप सेल साइड में कर सकते हैं। एक जो मैं बात अभी बताना चाहूँगा कि इस एप्लीकेशन का जो ये नया वर्जन है एकदम नया है, इसका टेस्टिंग बहुत कम हुआ है। तो अभी फिलहाल इसका जो लेआउट है इसमें हम लोग केवल बाय पोजीशंस फर्स्ट ही क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने लेट्स से शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर लिए, लेट्स से आपने निफ्टी का कॉल सेल कर लिया, तो इसमें जो ओपन क्वांटिटी का कैलकुलेशन है उसमें गड़बड़ हो सकता है। इसलिए इस एप्लीकेशन को प्योरली बाइंग के पर्सपेक्टिव से यूज कीजिए। सेलिंग के पर्सपेक्टिव के लिए उसको मॉडिफाई करूंगा मैं बाद में, उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी फिलहाल इसको आप बाइंग के लिए यूज कीजिए। इसका मतलब व्हाट आई मीन इज दैट only buy positions for, there cannot be any short positions, okay, there cannot be any negative positions in the open, okay। now another very very interesting feature जो इसमें है वो है आपका जो एसएल का फीचर, ठीक है। अभी जैसे एक तो एसएल आपका ये जो मैंने अभी दिखाया, लेट्स से मैंने कुछ यहाँ पे क्वांटिटी बाय कर लिया, ठीक है। तो मैंने लेट्स से यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बाय कर लिए और ये मेरे आपके 75 क्वांटिटीज अभी ओपन है, तो मैं यहाँ पे एक एसएल लगा सकता हूँ। एसएल कैसे लगाऊं, लेट्स से मेरा प्राइस अगर 270 है, तो लेट्स से मेरा अगर प्राइस 260 पहुँचता है, 260 में मैंने एंटर दबा दिया और सेल लिमिट लगा दिया, तो ये आपका 25 क्वांटिटी में मेरा सेल लिमिट लग गया 258 का मेरा लिमिट प्राइस, ठीक है। मेरे ओपन क्वांटिटी यहाँ पे 75 है, तो इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। यहाँ से जाके मैं इसको 75 कर सकता हूँ और इसको मॉडिफाई कर दूँ, तो ये मेरा ऑर्डर मॉडिफाई हो गया, ठीक है। ये मेरा एक एसएल है। अभी ये जो एसएल होता है ये क्या है, ब्रोकर लेवल एसएल है। मतलब ये ऑर्डर जब आप प्लेस करेंगे तो एसएल ऑर्डर आपका ब्रोकर के पास चला जाएगा, ठीक है। इसको मैं कैंसिल कर दूँ, ये कैंसिल हो गया। अभी इसमें एक फीचर है जिसको बोलते हैं हम लोग लोकल एसएल। लोकल एसएल का मतलब क्या है, इस एप्लीकेशन के पास एक एसएल आप लगा सकते हैं जो इस एप्लीकेशन के थ्रू ट्रैक होता है। तो ये ऑर्डर बेसिकली एप्लीकेशन के पास ही रहता है, और जब आपका एसएल यहाँ पे एप्लीकेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यहाँ से एक मार्केट ऑर्डर चला जाता है। अगर आपको मतलब ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप इसका एप्लीकेशन मतलब इसका टेक्निकल चीज़ को छोड़ दीजिए। सिंपली इतना सोचिए कि इस एप्लीकेशन के थ्रू आप एक एसएल लगा सकते हैं जो आप बहुत जल्दी मॉडिफाई कर सकते हैं, बहुत जल्दी ट्रेल कर सकते हैं। ये जब आप प्राइस ट्रेल करते हैं उसमें बहुत फ़ायदा होता है। तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मेरा अभी 75 क्वांटिटीज़ यहाँ पे ओपन है, ठीक है। तो मेरा कॉल साइज सिलेक्टेड है, तो मैं अगर यहाँ पे एसएल क्लिक करता हूँ तो क्या आता है, सॉरी ये ऑर्डरली एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि मेरा एसएल का डिफरेंस बहुत कम था। मैंने 5 पॉइंट का डिफरेंस में लिया था, लेट्स से मैं थोड़ा एसएल बढ़ा लेता हूँ, 10 पॉइंट का एसएल लेता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से हम लोग मार्केट बाइंग करते हैं। मेरा 50 क्वांटिटी ओपन हो गए, 283, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एसएल लगा देता हूँ 273 में, ठीक है। तो ये मेरा एसएल लग गया 273 में। जब भी प्राइस 273 के नीचे आएगा तो इमीडिएटली मेरा पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा एक मार्केट ऑर्डर के थ्रू, ठीक है। मैं टारगेट भी लगा सकता हूँ। टारगेट यहाँ पे 10 पॉइंट का है बाय डिफॉल्ट, तो मैंने अगर ये क्लिक कर लिया तो ये 293 ये वैल्यू ऑटोमेटिकली जो मेरा बाइंग प्राइस था उससे 10 पॉइंट ऊपर में लग गया,
और आई थिंक ये फिर से एसएल लग गया मेरा, 272 चला गया था। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लेते हैं क्योंकि एक्सप्लेन करने में नहीं तो मुश्किल हो रहा है। 20 पॉइंट का एसएल लेते हैं, 20 पॉइंट का टारगेट लेते हैं। ये सिलेक्ट हो गया। ओके, अब मैं इसको एसएल लगाता हूँ और टारगेट लगाता हूँ। ठीक है, तो ये 20 पॉइंट्स फ्रॉम माय बाय प्राइस एसएल, 20 पॉइंट्स फ्रॉम माय बाय प्राइस टारगेट लग गया ऑटोमेटिकली क्लिक करते ही। ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे करके आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। लेट्स से आपका फेवर में प्राइस मूव कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको बहुत जल्दी आप ऐसे पीछे पीछे आप इसको ट्रेल करते जा सकते हैं। ठीक है, 266 ये प्राइस का आप एसएल का ट्रेलिंग कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, इसमें एक फीचर है, अभी देखिए एसएल जो लगता है आपको, एसएल का प्राइस डिफाइन करना पड़ता है, टारगेट नहीं डिफाइन, सॉरी क्वांटिटी नहीं डिफाइन करना पड़ता है। क्वांटिटी एसएल का डिफॉल्ट जो आपका ओपन पोजीशन है 50 क्वांटिटी है, तो आपका एसएल ऑटोमेटिकली 50 क्वांटिटी के ऊपर लग जाता है। जब एसएल हिट होगा ये 50 के 50 क्वांटिटी एक ही साथ में एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन जो टारगेट है उसमें एक फीचर है पार्शियल बुकिंग का। तो क्या होता है, ये जो स्लाइडर है बेसिकली ये पार्शियल बुकिंग अलाउ करता है। इसमें 4 डिविजन है, तो ये 25% है, 50% है, 75% है, 100% है। मैं क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, अभी मेरे 125 क्वांटिटी है। ठीक है, तो मुझे अगर 50% बुकिंग करना है 297 में, तो मैं इसको जस्ट यहाँ पे बीच में ला दूँ तो मेरा अराउंड 50 क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा 125 आई थिंक मेरा टारगेट हिट हो गया। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हिट हो गया, 298 में मेरा टारगेट हिट हो गया। लेकिन मेरे पूरे क्वांटिटी एग्जिट नहीं हुए, मेरे 50 क्वांटिटी एग्जिट हुए और 75 अब भी बाकी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पार्शियल बुकिंग किया था। अभी अगर मैं फिर से टारगेट लगा देता हूँ तो ये मेरा 310 का टारगेट लग गया। ओके, मेरे कितने ओपन क्वांटिटीज है, टोटल 75। तो इसको मैं अगर 100% में लगा देता हूँ तो यहाँ पे 75 क्वांटिटी पे टारगेट लग जाएगा। अगर मुझे लगता है कि नहीं मैं पूरा फुल बुकिंग नहीं करूँगा, मैं 75% बुकिंग करूँगा, तो इसको आप यहाँ पे खींच लीजिए, तो 50 क्वांटिटी पे ये टारगेट लग गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका टारगेट का क्वांटिटी सिलेक्शन। आपको कुछ टाइप करने का जरूरत नहीं है, एसएल डॉट आपको कुछ करना ही नहीं है, एसएल को खाली प्राइस दबाना है, क्वांटिटी आपको टाइप ही नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब करने से क्या होता है, आपका टाइम बहुत बचता है स्कैल्पिंग करने में। ठीक है, सो ये हो गया आपका एसएल और टारगेट। इसके अलावा आपके पास और एक फीचर है जो है इंडेक्स एसएल एंड इंडेक्स टारगेट। इंडेक्स एसएल मतलब क्या, बहुत लोग क्या करते हैं चार्ट में देख के एसएल डिसाइड करते हैं कि हाँ ये निफ्टी का ये कैंडल का लो अगर ब्रेक हो गया तो मेरा एसएल लगेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे इंडेक्स एसएल लगा सकते हैं। जैसे अभी क्या बोल रहा है 347, अभी आपका क्या 386 है, 347 के नीचे अगर ये प्राइस चला गया तो मेरा एसएल लग जाएगा। और सिमिलरली आप टारगेट भी लगा सकते हैं, इंडेक्स का टारगेट की इस पार्टिकुलर पॉइंट में अगर जब जाएगा तो मेरे एक 75 क्वांटिटीज एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इंडेक्स एसएल एंड इंडेक्स टारगेट से आप प्राइस के साथ आप इंडेक्स के वैल्यू के ऊपर भी एसएल एंड टारगेट लगा सकते हैं। ठीक है, सो अगर मैं क्लोज कर देता हूं तो सारी चीज ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे। लेट्स से हम लोग फिर से पोजीशंस क्रिएट करते हैं। अभी यहाँ पे और एक फीचर है जो एसएल और टारगेट मैंने लगा दिया। यहाँ पे एक फीचर है ऑटो ट्रेल। ओके, ऑटो ट्रेल बेसिकली क्या करता है, अभी जैसे 287 है तो मैंने ये यहाँ पे क्लिक किया तो ये 290 प्राइस से इसको ट्रेल करना शुरू करता है। जो अब प्राइस जब भी 290 से ऊपर जाएगा ये ऑटोमेटिकली ये वैल्यू चेंज होते जाएगा। ठीक है, देखते हैं, रुके 290 अभी तो बहुत नीचे आ गया, इसको ऑफ कर देते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ऑटोमेटिक प्राइस को ट्रेल करता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं, एसएल को थोड़ा भी नीचे कर देते हैं। ओके, अभी हम लोग करते हैं, तो ये हमने 278 से ट्रेलिंग स्टार्ट किया। अभी 278 से जितना ऊपर जाते रहेगा ये वैल्यू चेंज होते जाएगा। ठीक है, 263 है अभी, ये तो प्राइस नीचे ही आ गया, नीचे आ गया तो ट्रेलिंग नहीं होगा, हमको प्राइस अपने फेवर में चाहिए तब ये ट्रेलिंग शुरू करेगा। अभी देखते हैं ये जाता है क्या, नहीं तो इसको ऑफ ही कर देते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। ये जब एसएल हिट हो गया, सॉरी एसएल हिट हो गया, फिर से ट्राई करते हैं। लेट्स से हम फिर से कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओपन कर लिया, एसएल लगा दिया, 243 में ट्रेल करना शुरू कर दिया हमने, तो ये 264 से ट्रेल करना शुरू कर दिया। अभी जब भी 264 के ऊपर जाएगा ये वैल्यू ऑटोमेटिकली एक एक पॉइंट करके बढ़ते जाएगा। ये फिर से नीचे ही आ रहा है प्राइस, देखते हैं 261, 259, 56, तो नीचे आ गया फिर से। कोई बात नहीं, हम इस फीचर को बाद में फिर से डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये क्या करता है, जिस पॉइंट पे आपने इसको क्लिक किया उसके बाद से हर एक पॉइंट इंडेक्स मूव करने के बाद आपका ये सॉरी इंडेक्स नहीं, प्राइस मूव करने में
इसका एसएल का वैल्यू 1 पॉइंट आगे चला जाता है। तो ये बेसिकली ऑटोमेटिक एसएल को ट्रेल करते जाता है। ये बहुत काम आता है जब आपका प्राइस बहुत फास्ट मूव होता है। ये अगर ऑन रहेगा तो ये वैल्यू आपको अप एंड डाउन करने का भी जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आप ये चेंज होते जाएगा। और साथ ही साथ आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, आप मैनुअली भी इसको ऐसे क्लिक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक ट्रेलिंग भी कर सकते हैं। तो ये बहुत फ्लेक्सिबल है, आपको बहुत सारे ऑप्शन एक ही साथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, पोजिशन क्लोज कर रहा हूँ। बहुत लोग, जैसे मैंने बताया था, बहुत लोगों को चाहिए कि जब भी मैं पोजीशन क्रिएट करूं मेरा एसएलएन टारगेट ऑटोमेटिकली लग जाना चाहिए 20 पॉइंट ऑटोमेटिकली, ये सब भी दबाने का जरूरत नहीं है। तो उनके लिए क्या है, यहाँ पे एक फीचर है एसएलएन टारगेट की। जिनको ओनली एसएल चाहिए ओनली एसएल दबाए, मैंने एसएलएन टारगेट लगा दिया। अब जब भी मैं पोजिशन क्रिएट करूंगा, ठीक है, ये एसएल और टारगेट ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। ठीक है, जब भी कोई एक पोजिशन हिट होगा एसएलएन टारगेट कट जाएंगे, ठीक है, हट जाएंगे। तो ऐसे इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो पोजीशन बुक है ये अभी बना नहीं है, तो पोजीशन वाला काम अभी बाकी है। तो यहाँ पे बाद में पोजीशन बुक दिखेगा आपको, अभी तो केवल ऑर्डर बुक दिख रहा है आपको। ग्लोबल अभी तो आपका पीएनएल, आपका जो करंट पोजीशन है उसका दिखता है यहाँ पे। बाद में आपका जो ग्लोबल पीएनएल है वो भी दिखना शुरू हो जाएगा बाद में। और बाद में और भी नए फीचर्स के बारे में सोचेंगे। हाँ, मैं शॉर्टकट्स वाला बात बोलना भूल गया था। तो देखिए यहाँ पे एक शॉर्टकट का फीचर है, तो इसको अगर हम लोग ऑन कर लेते हैं तो अभी के जो शॉर्टकट्स अवेलेबल है वो बेसिकली क्या है, जो आपका लेफ्ट की का एरो है। ठीक है, तो कीबोर्ड देखते हैं आता है कि यहाँ से। ओके, सो ये मेरा कीबोर्ड है। तो ये जो लेफ्ट एरो है इससे ये क्या सिलेक्ट होता है, कॉल सिलेक्ट होता है। और ये जो राइट एरो है इससे आपका पुट सिलेक्ट होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, आई थिंक ये इससे नहीं होता, ये ऑनलाइन कीबोर्ड से शायद नहीं होता है, मुझे अपने कीबोर्ड से करना पड़ेगा। एक मिनट देखता हूँ। हाँ, ये मेरे कीबोर्ड से होता है लेकिन ऑनलाइन कीबोर्ड से नहीं। अभी देखिए मैं लेफ्ट राइट कर रहा हूँ, ये कॉल एंड पुट सिलेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आपको लेट्स से पुट बाय करना है, तो आपने राइट वाला एरो क्लिक कर लिया तो आपका पुट सिलेक्ट हो गया। अगर आपको मार्केट में बाय करना है तो अप एरो क्लिक करना है। तो अब मैंने अभी जैसे अप एरो बाय किया तो मेरा एक मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, ये वाला मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। मुझे सेल करना है तो मैं डाउन एरो क्लिक करूंगा और मेरा पोजीशन एक सेल ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो इससे आप बहुत ही क्विक एंट्री एग्जिट ले सकते हैं। लेट्स से मैं दिखाता हूं आपको। मैंने लेफ्ट एरो क्लिक किया और अप एरो क्लिक करते जाता हूं, तो मेरे 125 क्वांटिटी के ऑर्डर्स लग गए। ठीक है, मुझे सेल करना है, नीचे डाउन एरो क्लिक करते जाता हूं और मेरे पोजीशंस क्लोज हो गए। ठीक है, इससे आप बहुत ही क्विकली पोजीशंस को आप बना सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। मैं फिर से दिखाता हूँ। इस बार मैं पुट ले रहा हूँ, राइट एरो क्लिक किया, अप एरो क्लिक किया, ये मेरे पोजीशंस क्रिएट हो गए। अभी अगर मुझे क्लोज करने हैं पोजीशंस तो यहाँ पे मैं जा सकता हूँ, यानी तो इसका पोजीशंस का शॉर्ट फॉर्म है पी। ठीक है, पी सिलेक्ट करता हूँ, आपके सारे पोजीशन, ये बटन बेसिकली क्लिक हो जाता है। ठीक है, और कैंसिल पेंडिंग का जो शॉर्टकट है वो है ओ। ठीक है, तो 4 अभी शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं, जो बेसिकली जो कॉल का लेफ्ट एरो, पुट का राइट एरो, बाय मार्केट का अप एरो, सेल मार्केट का डाउन एरो, क्लोज पोजीशंस का पी, कैंसिल पेंडिंग का ओ। ठीक है, ये आपके अभी के अवेलेबल शॉर्टकट्स। ओके, अभी फाइनली मैं ब्रोकर कनेक्शन दिखा देता हूं। तो इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरा अभी ब्रोकर कनेक्शन में आ गया। अभी मैं लेट्स से यहाँ पे एक ऑर्डर पंच करता हूँ। ठीक है, तो मैंने लेट्स से यहाँ पे ऑर्डर पंच किया 25 क्वांटिटी का, ये ऑर्डर प्लेस हो गया। और ये आपका ऑब्वियसली रिजेक्ट होगा क्योंकि मार्केट अभी बंद है। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ऑर्डर पंच हो गया। मैं यहाँ पे सेल करता हूँ तो यहाँ पे इमीडिएटली ऑर्डर प्लेस हो जाता है। इनफैक्ट ये बहुत फास्ट होता है, ये इंटरफेस में आने में टाइम लग जाता है, ऑर्डर दिखने में टाइम लगता है, लेकिन एग्जीक्यूट बहुत ही फास्ट होता है क्योंकि फिनविशिया का एपीआई काफ़ी फास्ट होता है। ठीक है, मैं मल्टीपल, जैसे मैंने अभी शॉर्टकट वाला बताया था, मैं लेफ्ट एरो क्लिक करके 3 बार मैंने अप एरो किया तो मेरे 3 कॉल के ऑर्डर्स पंच हो गए। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बहुत ही क्विकली ऑर्डर्स पंच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इस एप्लीकेशन का एक डेमो। ठीक है, हम लोग इसमें बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे क्योंकि बहुत सारे फीचर्स हैं। तो इसको दिखाने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोग वीडियोस बनाते रहेंगे।
जैसे मैंने बताया एप्लीकेशन अभी टेस्टिंग इसका बहुत कम हुआ है, तो इसमें कुछ बग्स हो सकते हैं, एरर्स हो सकते हैं। तो अगर कोई इसको यूज़ करते हैं, प्लीज़ इसको पेपर ट्रेडिंग मोड में पहले कुछ दिन यूज़ कर लीजिए, देख लीजिए आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके बाद ही रियल ट्रेड में जाइए। इसका ऑलमोस्ट हर फीचर आप पेपर ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, तो बेसिकली यू कैन डू विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद ही उसमें जाइए। दूसरी बात है, ये शॉर्ट पोजीशंस के लिए नहीं है। अगर आप सेल पोजीशंस फर्स्ट क्रिएट करते हैं या अगर नेट क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगा, तो ये एप्लीकेशन का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है, जो मुझे पता नहीं है, मैंने भी इसको टेस्ट नहीं किया है। तो इसलिए काइंडली पोजीशंस आप पहले बाय में क्रिएट कीजिए, उसके बाद ही उसको सेल में क्रिएट बंद कीजिए। ठीक है, देयर शुड बी नो शॉर्ट पोजीशंस। इसके अलावा और बाकी मैंने सभी चीज़ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसके ऊपर और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, so thank you very much and see you in the next video. Bye bye.